एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट। अगेन बहुत फेमस प्ले है शेक्सपियर का। तो चलिए आइए इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो प्ले है प्रोबेबली लिखा गया था 1610 और 1611 के बीच में, एंड इट इज ऑल्सो बिलीव्ड कि ये शेक्सपियर का लास्ट दिस वाज अमंग द लास्ट ऑफ हिज प्लेस जो उन्होंने अकेले लिखा था। जब फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का पब्लिश हुआ था 1623 में, तो वहां पर टेम्पेस्ट को लिस्ट किया गया था एज one of Shakespeare's comedies, but it deals with both tragic and comic themes. और जो modern criticism है, उन्होंने एक category create किया है of romance for this play, Tempest, and some of Shakespeare's other late plays also. 1667 में सर विलियम डेवेनेंट और जो जॉन ड्राइडन थे, उन्होंने इस प्ले के अंदर काफी सारे कट्स किए थे and they adapted it as The Tempest or The Enchanted Island. Now let's start with the summary. Now एक मेडिटेरेनियन आइलैंड के पास एक शिप होता है सी में, समंदर में, और एक वहां तूफान आता है एंड दैट स्टॉर्म इट टेक्स ओवर, लाइक इट ओवरकम्स दैट शिप। उस शिप के अंदर होते हैं किंग अलोंसो ऑफ नेपल्स, उनका बेटा फर्डिनांड, और जो किंग अलोंसो है उसका भाई सेबास्टियन। तो तीन कैरेक्टर्स, किंग अलोंसो, अलोंसो का बेटा फर्डिनांड और अलोंसो का भाई सेबास्टियन। अब ये लोग वापस इटली जा रहे होते हैं अपने घर, एंड तब ये स्टॉर्म आता है और उनके इस शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। नाउ दे आर शिपरेक्ट, ओके। और उनके साथ उनका जो कोचियर होता है वो होता है गोंजालो, एंड देयर इज आल्सो द ड्यूक ऑफ मिलान जिसका नाम होता है एंटोनियो। सो 5 पीपल, राइट? किंग अलोंसो, उनका बेटा फर्डिनांड, उसका भाई सेबास्टियन, देन उनका कोचियर गोंजालो एंड द ड्यूक ऑफ मिलान कॉल्ड एंटोनियो। नाउ द सीन शिफ्ट्स टू प्रोस्पेरो। तो जो आइलैंड पे से जो प्रोस्पेरो है, और ये प्रोस्पेरो कौन है? ये ड्यूक ऑफ मिलान होता है पहले, ओके। ही वाज द फॉर्मर ड्यूक ऑफ मिलान। तो आइलैंड से प्रोस्पेरो ये स्टॉर्म देखता है और ये जो शिप तबाह हुआ है वो देखता है अपनी 15 साल की बेटी मिरांडा के साथ। जो मिरांडा है उसको जो शिप में लोग हैं उनके लिए डर लगता है, बट जो प्रोस्पेरो है वो उसको यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक है। अब जो प्रोस्पेरो है वो अपनी बेटी को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे आज से 12 साल पहले जो उसका भाई एंटोनियो था, उसने उसको जो राज्य था वहां से निकाल दिया था, डिपोज कर दिया था उसको उसके भाई एंटोनियो ने। एंड देन प्रोस्पेरो बताता है कि कैसे गोंजालो की सहायता से प्रोस्पेरो वहां से एक बोट में निकल गया था अपनी इस छोटी बेटी मिरांडा को अपने साथ लिए, और उसके साथ जो उसकी मैजिक की किताबें थी वो लेकर वो वहां से चला आया था। तो वो लोग फिर यहाँ पर इस आइलैंड पर आए और इस आइलैंड को अपना उन्होंने घर बनाया। एंड यहाँ पर जो सिर्फ एक इंसान यहाँ पर रहता था जो यहीं का नेटिव था, और उसका नाम था कैलिबान। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कैलिबान। उसके अलावा, इन लोगों के अलावा जो आइलैंड पे और लोग रहते हैं उनमें एक स्पिरिट इंक्लूडेड है जिसका नाम एरियल है, और इस स्पिरिट एरियल को प्रोस्पेरो ने बचाया था फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट इन अ ट्री। और ये जो उन्होंने शुरू में एक शिप दिखाया था ना, जो बोट दिखाई थी, उस पे एंटोनियो भी था, रिमेम्बर? एंड दिस शिप विच इज नाउ शिपरेक्ट, प्रोस्पेरो कहता है कि फाइनली जो उसके पास्ट में हुआ था अब वो उसको रेक्टिफाई कर पाएगा। अब जैसे मिरांडा जब सो रही होती है तो प्रोस्पेरो डिस्कसेस हिज रोल, कि जो शिपरेक हुआ है उसमें प्रोस्पेरो का क्या रोल है वो ये डिस्कस करता है एरियल के साथ, विद दैट स्पिरिट एरियल। एंड वो दोनों प्लॉट करते हैं कि अब वो ये जो लोग हैं, ये जो मेन है, 5 आदमी थे, रिमेम्बर? तो अब ये उनके साथ क्या करेंगे व्हेन दे विल बी ऑन द शोर। अब वो शोर पर आ गए हैं, उसके आइलैंड पर आ गए, एंड व्हाट दे विल डू विद देम। ये जो कोटियर्स होते हैं शिप में, ये सारे जो लोग होते हैं वो शोर पर आ जाते हैं और उनको कोई हार्म नहीं पहुंचा होता। पर जो किंग है नेपल्स का, ये सोचकर उसको बहुत दुख होता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि जो उसका बेटा है फर्डिनांड वो डूब गया है। पर जो फर्डिनांड है वो एक्चुअली सेफली आता है एक आइलैंड के, उसी आइलैंड के एक दूसरे हिस्से पर, जहां पर वो मिरांडा से मिलता है, एंड दे इंस्टेंटली फॉल इन लव। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब प्रोस्पेरो को अपनी बेटी के लिए डर लगता है, और इसलिए वो फर्डिनांड को कैप्चर कर लेता है और उसको फोर्स करता है कि वो जाके वो लकड़ियां लेकर आए। और मीनवाइल जो एरियल है वो आजादी चाहती है फ्रॉम प्रोस्पेरो, शी वांट्स हर फ्रीडम, एंड प्रोस्पेरो प्रॉमिस करता है कि वो एरियल को आजाद कर देगा इस गुलामी से, इस सर्विट्यूड से, अब जब उसके थोड़े से जो और बचे हुए काम है जब वो पूरे हो जाएंगे। नाउ जो एरियल है वो म्यूजिक से ये जो कोटियर्स हैं उनको
दूर कहीं पर शी लीड्स देम एस्ट्रे, और जो सेबास्टियन और एंटोनियो है वो किंग को मारने की प्लानिंग करते हैं जब वो सो रहा होता है, पर उनके इस प्लान पर एरियल पानी फेर देती है। नाउ इन अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड जो कोर्ट फूल होता है, राइट, ट्रायंकुलो नाम होता है, ट्रायंकुलो, रिमेंबर दिस कैरेक्टर्स ऑफ फूल दैट शेक्सपियर्स प्लेज हैव, द फूल कैरेक्टर, सो दिस प्ले आल्सो हैज द कैरेक्टर ऑफ अ फूल, और इस प्ले में उसका नाम है ट्रायंकुलो, एंड वो भी शोर पर, आइलैंड पर आ जाता है एंड वो कैलिबान को वहां पर डिस्कवर करता है। अब जब एक तूफान आने को होता है तो ट्रायंकुलो कैलिबान के पीछे छिप जाता है, और जो शिप में बटलर भी होता है, राइट, शिप का जो बटलर होता है स्टेफनो, वो उनको ढूंढ लेता है। अब जो ये स्टेफनो, कैलिबान और ट्रायंकुलो है वो कैलिबान के सजेशन पे प्रॉस्पेरो को मारने की कोशिश करते हैं, इंटेंट के हम प्रॉस्पेरो को मारे कैलिबान के सजेशन पे, एंड स्टेफनो को आइलैंड का मालिक बना दे। तो प्रॉस्पेरो को मारने जाने से पहले ना ये सब ने बहुत शराब पी ली होती है। अब जो एरियल होती है वो इनविजिबल होती है, और उसने ये सारी जो चीजें होती है ना, ये जो सब बात कर रहे होते हैं, ये सारा प्लान उसने सुन लिया होता है, और वो जाके ये प्रॉस्पेरो को बता देती है। एंड मीनवाइल जो प्रॉस्पेरो है वो फर्डिनांड और मिरांडा की शादी के लिए हाँ कर देता है, एंड उसके बाद वो उनके लिए एक मास्क ऑर्गेनाइज करता है ऑफ गॉडेसेस। देन उसको याद आती है कैलिबान ने जो प्लॉट किया है उसकी। अब जो प्रॉस्पेरो और एरियल है वो इन तीनों के लिए, एज इन स्टेफनो, कैलिबान और ट्रायंकुलो के लिए, इनके लिए एक जाल बिछाते हैं, नॉट अ लिटरल जाल बट उनके लिए कि कैसे इनको ट्रैप किया जाए। तो जो स्टेफनो और ट्रायंकुलो हैं दे फॉल फॉर द प्लॉट, एंड जो उनके लिए कपड़े टांगे होते हैं बड़े गंदे गॉडी से, उनसे वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब वो उन कपड़ों को छूते हैं ना तो दे आर चेस्ड अवे बाय स्पिरिट्स हु वर डिस्गाइज्ड एज डॉग्स। अब जो एरियल है वो सभी कोर्टियर्स को वहां लेकर आती है जहां पर जो प्रॉस्पेरो है वो होता है, एंड वो अपने इस मैजिक को रिनाउंस कर देता है और अपने आप को रिवील करता है। वो अब इंस्टेड के वो अपना जो उसका रिवेंज था अपने ब्रदर के अगेंस्ट, उसको ताकि वो पूरा करे, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वो उसको माफ कर देता है उन सबको, और जो उसको उसका ड्यूकडम वापस देते हैं, ही एक्सेप्ट्स दैट। फर्डिनांड और जो मिरांडा होते हैं दे आल्सो आर बीट्रोथ्ड। सेलर्स आते हैं ये बताने के लिए, और वो अनाउंस करते हैं कि जो शिप है वो सेफ है। अब जो प्रॉस्पेरो है वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करता है और एरियल को आजाद कर देता है, और जो कैलिबान और जो बाकी के ये ड्रंक सर्वेंट्स थे उनको डांट लगाई जाती है, दे आर रिब्यूक्ड, एंड जो प्ले है इट एंड्स एज सारे जितने भी हैं दे सेलिब्रेट देयर रीयूनियंस, और जो प्रॉस्पेरो है वो ऑडियंस को बोलता है टू रिलीज हिम फ्रॉम द प्ले। Now the first theme that I would like to discuss is that of colonization. तो टेम्पेस्ट लिखा गया था अराउंड 1610, ओके, 2 साल बाद जब इंग्लिश सेटलर्स ने कॉलोनाइज किया था जो एरिया था जेम्स टाउन का वर्जीनिया में, एंड इसलिए काफी क्रिटिक्स हैं जो इंटरप्रेट करते हैं कि जो प्ले के अंदर आइलैंड दिखाया गया है दैट इज अ पैरेलल कि जो इंग्लैंड की कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका में व्हिच वुड बी लेटर बिकम द यूनाइटेड स्टेट्स। हाउएवर कि वेदर ये जो प्ले है वो इस स्पेसिफिक एक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन के बारे में है या नहीं, दिस क्वेश्चन इज इररेलेवेंट टू द प्ले, राइट। जो प्ले है इट इज क्लियरली इंटरेस्टेड एक्सप्लोर करने में जो क्वेश्चंस है अबाउट कॉलोनाइजेशन, पावर एंड रेस, ओके। इंग्लैंड जो था वो काफी टाइम पहले से कॉलोनाइज कर रहा था अराउंड द ग्लोब, ओके, लॉन्ग बिफोर जो सेटलर्स थे वो जेम्स टाउन में आए थे, एंड एज सच जो इंपीरियलिज्म था दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो जो टेम्पेस्ट है वो फेमस है फॉर रेजिंग क्वेश्चंस कि जो इंपीरियलिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके बारे में, और जो उसके साथ फिलोसफीज एसोसिएटेड है उनके बारे में, एंड द प्ले रेजेस दीज क्वेश्चंस कैलिबान की फिगर के थ्रू, राइट। एंड दिस कैलिबान ये एक रिप्रेजेंटेटिव है नेटिव और कॉलोनाइज्ड पीपल का, कैलिबान रिप्रेजेंट करता है इन नेटिव और कॉलोनाइज्ड लोगों को। नाउ द सेकंड थीम इज दैट ऑफ रेस। तो और ये जो रेस की थीम है ये कॉलोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है, अगेन जिसे बेस्ट डिपिक्ट किया गया है प्ले में थ्रू द कैरेक्टर ऑफ कैलिबान। कैलिबान ज्यादातर कैरेक्टर्स के द्वारा उसको एक मॉन्स्टर माना जाता है,
एंड ही इज द ओनली कैरेक्टर जो कि आइलैंड का नेटिव है, जहां पर प्रॉस्पेरो वाज स्ट्रैंडेड, राइट। वो इनिशियली यहाँ पर आया था, प्रॉस्पेरो कैलिबान रहता था वहां पर। कैलिबान को डिस्क्राइब किया गया है दैट ही इज ऑफ अनदर रेस, और ये जो रेफरेंस है वो प्ले में कई बार आता है। अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड में जो रेस थी दैट वाज रूटेड इन ब्लड बजाय स्किन कलर के, बिकॉज जो आपका ब्लड था, लाइक आपकी जो ब्लड लाइन थी वो प्राइमरी फैक्टर थी, आपकी लेगेसी जो डिटरमिन करती थी, जो आपकी इनहेरिटेंस को डिटरमिन करती थी। जो मिरांडा का रेफरेंस है कैलिबान की वाइल्ड रेस को, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज वो कैलिबान का जो वायलेंट नेचर है और जो उसका अटेम्प्टेड सेक्सुअल असॉल्ट है मिरांडा पर, वो मिरांडा इक्वेट करती है उसकी ब्लड लाइन के साथ। हाउएवर जो प्ले है वो कैलिबान को सिर्फ एक विक्टिम की तरह पोर्ट्रे नहीं करता, जस्ट एज अ विक्टिम ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, बिकॉज जो कैलिबान है ही इज द वन जो कि प्राइमरी एंड ही सर्व्स एज एन एंटागनिस्ट टुवर्ड्स प्रॉस्पेरो पूरे प्ले के दौरान। जो ये कैलिबान का इतना न्यूएंस्ड कैरेक्टराइजेशन है वो देयरफॉर चैलेंज करता है ऑडियंसेस को ये रिकॉग्नाइज करने में कि कैसे जो रेस और कॉलोनाइजेशन है वो दोनों आपस में कितने क्लोजली कनेक्टेड है, एंड हाउ जो इंग्लिश लोगों का जो परसेप्शन था रेस के बारे में वो दैट परपेचुएटेड द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एट द एक्सपेंस ऑफ द नेटिव पीपल। अनदर इम्पोर्टेंट थीम इज जेंडर। तो जो रीडर्स है वो नोट करेंगे कि प्ले के अंदर सिर्फ एक फीमेल कैरेक्टर है पूरे प्ले में, दैट इज मिरांडा। एंड नॉट ओनली दैट बट मिरांडा ने खुद भी कभी किसी और औरत को नहीं देखा, एंड शी हैज ऑलवेज बीन सराउंडेड बाय ओनली मेन। स्पेसिफिकली बात करें तो प्रॉस्पेरो एंड कैलिबान अपनी पूरी लाइफ में। एंड जो मिरांडा है देयरफॉर वो एक सिंबल बन जाती है प्योरिटी का, इनोसेंस और यूथ का, राइट। ये सब वो क्वालिटीज है जो कि प्रॉस्पेरो कोशिश करता है कि उनको इंटैक्ट रखे। एंड ये मिरांडा बिकॉज वो इकलौती कैरेक्टर है जो कि स्टेज पर आती है, तो उसको बहुत ध्यान से जक्सटापोज किया गया है साइकोरैक्स के साथ। अब साइकोरैक्स कौन थी? साइकोरैक्स कैलिबान की माँ थी, एंड शी वॉज द विच जो कि प्रॉस्पेरो से पहले उस आइलैंड को कंट्रोल करती थी, ओके। लेकिन साइकोरैक्स को कभी स्टेज पर दिखाया नहीं गया, राइट। और ये जो एब्सेंस है साइकोरैक्स का स्टेज पर से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो ऑडियंस को चैलेंज करता है कि वो जजमेंट्स उसको जज करे, जजमेंट्स बनाए और इंटरप्रेट करे उस कैरेक्टर को जो कि एक्चुअली प्ले में है भी नहीं, राइट। साइकोरैक्स को जैसा प्रॉस्पेरो पोर्ट्रे करता है वही वो ऑडियंस देख पा रही है वहां पर उसको, एंड हाउ द ऑडियंस मेक्स जजमेंट्स अबाउट इट, हाउ द ऑडियंस इंटरप्रेट्स इट, दैट इज द चैलेंज। और प्रॉस्पेरो उसको पोर्ट्रे करता है एज एन इविल सॉर्सरेस। हाउएवर कुछ स्कॉलर्स हैं जो कि साइकोरैक्स को देखते हैं कि वो एक विक्टिम है कॉलोनाइजेशन का, एंड दे आर्ग्यू कि वो रिप्रेजेंट करती है जो स्पेसिफिक इफेक्ट थे कॉलोनाइजेशन के औरतों के ऊपर। एंड इस तरीके से जो जेंडर है वो प्ले का एक इम्पोर्टेंट थीम बन जाता है। हाउ? बिकॉज लार्जली थ्रू द एब्सेंस ऑफ women and the perspective that they provide. One last thing I'd like to talk about is Prospero as playwright. Now, जो Prospero का रोल है as a creator, as a magician and as the puppet master इस प्ले के अंदर, तो जो काफी लोग हैं वो उसको परसीव करते हैं कि वो रिप्रेजेंट करता है एक प्ले राइट को, क्योंकि जो प्ले राइट है वो कौन है? ही इज समबडी जो कि मैनिपुलेट करता है ऑडियंस के इमोशंस को, और वो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है, एंड ही मेक्स एन एंटायर वर्ल्ड अ रियलिटी कुछ घंटों के दौरान, राइट, व्हेन दैट प्ले इज बीइंग परफॉर्म्ड। तो जो प्रॉस्पेरो है उसको पोर्ट्रे किया जाता है मेनी अ टाइम्स कि वो एक साइलेंट ऑब्जर्वर है एक्शन का, एंड दैट एक्शन व्हिच ही हिमसेल्फ हैज सेट इन मोशन, जस्ट लाइक अ ड्रामेटिस्ट जो कि अपने काम का स्पेक्टेटर होता है, राइट। और कुछ क्रिटिक्स ये भी असर्ट करते हैं कि जो प्रॉस्पेरो है ही इज अ स्टैंड इन फॉर शेक्सपियर हिमसेल्फ, जो कि थिएटर से रिटायर हो गए थे जस्ट कुछ टाइम बाद, टेम्पेस्ट लिखने के जस्ट कुछ टाइम बाद। सो जब प्रॉस्पेरो एंड में ऑडियंस का फ्रीइंग अपलॉज मांगते हैं ना, तो काफी जो क्रिटिक्स है वो इंटरप्रेट करते हैं इस रिक्वेस्ट को एज अ पर्सनल वन फ्रॉम शेक्सपियर हिमसेल्फ, लाइक एज इफ लाइक वो स्टेज को गुड बाय बोल रहा है। सो दैट वुड बी इट ऑन टेम्पेस्ट।
If you like the video, then do not forget to like, comment, share and subscribe. If you want, you can also follow me on my social media. Thank you so much.